नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ से आपको खबर बता देते हैं, जहां बनारस में काशी तमिल संगम, आज बीएचयू में तमिल संगम का उद्घाटन है। पीएम मोदी काशी तमिल संगम का उद्घाटन करेंगे। रामेश्वर की भूमि पर अतिथियों के स्वागत सत्कार के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। स्वागत को लेकर राजराजेश्वर की धरती पर तैयारियां पूरी। वड़क्कम और हर हर महादेव के गूंज रहे जय घोष। काशी में उत्तर और दक्षिण की दूरियां मिटेंगी। तमिलनाडु के 9 प्रमुख धर्माचार्यों का सम्मान होगा। तमिलनाडु के छात्रों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बनारस में होगा काशी तमिल संगम। तमिलनाडु के छात्रों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमिलनाडु के 9 प्रमुख धर्माचार्यों का सम्मान होगा। काशी में उत्तर और दक्षिण की दूरियां मिटेंगी। वड़क्कम और हर हर महादेव के जय घोष गूंज रहे हैं। अमरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर को और भी समझाएंगे। किस तरह का होगा बनारस में काशी तमिल संगम, बताएं अमरेंद्र। जी पारुल जी, देखिए ये बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में एक बहुत हाई प्रोफाइल कार्यक्रम रखा गया है और ये कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत असर कारक होने वाला है। तमिलनाडु जो कि भारत का एक छोर है, समुद्र के किनारे का वो प्रदेश जो है निश्चित रूप से अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। वहाँ का एक विशेष कल्चर है, वहाँ की अपनी संस्कृति जो है उसमें जो धर्मावलंबी है उनका अलग तरीके से व्यवहार है। और निश्चित रूप से आप साउथ की फिल्में भी जब देखते हैं तो आप देखते हैं कि बॉलीवुड की फिल्में जितना हमारे कल्चर को डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करती दिखाई पड़ती हैं, उतना ही साउथ की फिल्में जो है वो हमारे कल्चर को इस्टेब्लिश करती दिखाई पड़ती हैं। उनमें श्लोक होते हैं, उनमें शिव जी के ऊपर, उनमें देवताओं के ऊपर कैरेक्टर्स होते हैं। और निश्चित रूप से जो संस्कृति है दक्षिण की, तमिलनाडु संस्कृति का वाहक प्रदेश है। और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी पूरी दुनिया की एक ऐसी नगरी मानी जाती है जिसको भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। और ये इन दोनों का संगम, इसलिए इसे तमिल संगमम का नाम दिया गया। और गंगा के घाट काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर की छाया में और बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसका अपना एक अलग इतिहास है, जिसको लेकर के पूरी दुनिया में एक चर्चा होती है कि बीएचयू में एक अलग संस्कृति के आधार पर पढ़ाई लिखाई होती है। वहां के परिसर में जब ये कार्यक्रम होगा, प्रधानमंत्री की उपस्थिति में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में, हजारों तमिल के माने जाने लोग, वहां के छात्र, वहां के अध्यापक, वहां के 8-9 प्रमुख धर्माचार्य और इन सब की उपस्थिति में निश्चित रूप से ये तमिल संगमम कार्यक्रम बहुत शानदार होगा। हम इसकी कवरेज देंगे और हम लगातार इस पर निगाह बनाए रखेंगे। लेकिन निश्चित रूप से पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश इसको देख रहा है और सबकी निगाहें इस ओर लगी हुई है पारुल। बिल्कुल, तो तमिल संगमम कार्यक्रम जिस पर नज़र भी सबकी बनी होगी, क्योंकि ये डिफरेंट है, कुछ अलग हटके है, जिसको हम पहली बार इस तरह से देख रहे होंगे। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिल के छात्रों को संबोधित करेंगे। वहाँ के धर्माचार्यों का सम्मान भी होगा। उत्तर प्रदेश बनारस काशी विश्वनाथ की धरा पर हम देखेंगे कि तमिलनाडु के जो 9 प्रमुख धर्माचार्य हैं उनका सम्मान होने जा रहा है। एक यूनिटी, एक एकता का भी संदेश होगा। और आप किस तरह से सभी धर्मों की या सभी परंपराओं की, हर धर्म की परंपराओं की किस तरह से आप रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, उसको किस तरह से पलकों पर बिठाते हैं, ये भी एक एग्जाम्पल इस कार्यक्रम से देखा जा सकता है। एक संदेश के तौर पर अलग अलग देशों में भी देखा जाएगा। जी अमरेंद्र। जी पारुल जी, देखिए मैं इतना और बताना चाहूंगा, यूनिटी एक वर्ड है जो अपने आप में एक बहुत विशालता और बहुत खूबसूरता लिए हुई। और ये जो यूनिटी है, ये कार्यक्रम उस यूनिटी को बहुत मजबूती प्रदान करने वाला है। उत्तर और दक्षिण का ये जो संगम है, ये आज जब काशी में बाबा विश्वनाथ के धाम की छाया में बीएचयू के अंदर हो रहा, तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया भारत की आंतरिक शक्ति
एकाकार होते हैं। यहाँ बहुभाषी लोग, उत्तर के लोग अलग भाषा बोलने वाले, दक्षिण के लोग अलग भाषा बोलने वाले, अपनी अपनी जीवन शैली है, अपना अपना कल्चर है, लेकिन बावजूद उसके सब में एक रूपता एक चीज को लेकर है, और वो है हमारे देश की अखंडता और एकता। धार्मिक आचार्य जो वहां आएंगे, छात्र जो वहां आएंगे, विभिन्न पदों पर बैठे हुए अन्य व्यक्ति जो वहां आएंगे, वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को जब अपने बीच में पाएंगे, और बात केवल उनकी होगी जो तमिलनाडु से आए होंगे, लेकिन बात उत्तर वालों के साथ होगी, तो निश्चित रूप से ये एक रूपता एकता को पैदा करेगी, अखंडता को पैदा करेगी, और एक एहसास कराएगी कि भारत एक साथ खड़ा है, एक मजबूती के साथ खड़ा है, और हम यहाँ रह रहे हो चाहे तमिलनाडु रह रहे हो, हम एक थे, एक है और एक रहेंगे पारुल। बिल्कुल, तो काशी विश्वनाथ की नगरी में वड़क्कम के साथ हर हर महादेव गुंजायमान होगा। नज़ारा अद्भुत होगा, वो ध्वनि अद्भुत होगी जो आपके कानों में गूंजेगी, जिसका इंतजार सभी कर रहे हैं। आदि टीवी पर एक बड़ी कवरेज के माध्यम से हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। मैं लौटूंगी अमरिंद्र, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, महत्वपूर्ण है आज का दिन भी, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं।